आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। रोशनी शाम के वक्त समुद्र के किनारे खाली पांव टहल रही थी और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी हमेशा की तरह। अचानक उसे अपने तलवे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो रुक गई और उसने देखा कोई काले रंग की चीज समुद्र की उस गीली मिट्टी में आधी अंदर और आधी बाहर निकली हुई है। उसने हाथ लगाकर उस चीज को बाहर निकाला। उसने मन में बड़बड़ाया, ये क्या है? उसने हल्के पानी से उसकी मिट्टी को साफ किया और गौर से देखने पर उसे लगा कि जैसे कोई कैमरा है। वो खुश हो गई, अरे वाह, ये तो एक कैमरा है शायद। वो अपने रूम में लौट गई। रूम में जाकर रोशनी ने पहले अपना हाथ मुंह धोया, थोड़ा फ्रेश हो ली और फिर उस कैमरे से छेड़छाड़ करने को बैठ गई। वो एक पुराना सा दिखने वाला कैमरा था जो ना जाने किसका था और कब से वहाँ पड़ा था, जो आज रोशनी के हाथ लगा, या यूं कहें कि पैर लगा। इतने में किसी ने रोशनी के कंधे पर थप से हाथ रख दिया। रोशनी चौंक गई। रोशनी की दोस्त मेघा हंसते हुए बोली, अरे रिलैक्स, मैं हूँ यार। रोशनी ने कहा। वो मैं चौंक गई थी, ऐसे अचानक कोई कंधे पर हाथ रखता है क्या? मेघा हंसने लगी। मेघा ने सवालियत अंदाज में कहा, अरे तू क्या कर रही है और ये तेरे हाथ में क्या है, दिखा जरा। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये समुद्र किनारे से मिला। मेघा ने कैमरे का जायजा लेते हुए कहा, पोलोराइड कैमरा, मगर ये काम तो शायद नहीं कर रहा है। देखो, बटन दबाने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। रोशनी मायूस होते हुए बोली, अच्छा, क्या पता शायद ये खराब हो गया हो। मेघा ने चिढ़ाते हुए कहा, तू भी ना क्या क्या उठा लाती है, कभी रंगीन शंख, कभी टूटी पायल और अब ये खराब कैमरा। तू टहलने जाती है या ये सब चुनने? और उठकर किचन की तरफ जाने लगी। रोशनी मेघा की तरफ बिगड़ते हुए बोली, ओ हेलो, मैं तुमको सामान चुनने वाली लगती हूँ। मेघा ने झोला पकड़ते हुए कहा, अच्छा छोड़ ये सब, चल बाजार चल, कुछ सामान ले आते हैं। किचन में खाने का कोई सामान नहीं है, सिर्फ हवा और पानी है। रोशनी ने कैमरे को पलंग के पास वाले टेबल पर रख दिया और दोनों स्कूटी पर निकल गए। रोशनी और मेघा रूममेट्स थी। पिछले 1 साल से दोनों साथ थे। दोनों काम भी एक ही ऑफिस में किया करते थे। इधर बंद कमरे में कुछ हलचल होने लगी थी, कुछ आवाजें आने लगी थी, मगर रोशनी और मेघा तो घर में थी ही नहीं। कुछ देर बाद रोशनी और मेघा बाजार से लौट आई, झोली भर सब्जियों और बाकी जरूरी सामान के साथ। रूम में दाखिल होते ही रोशनी को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, घुटन सा लगा। शायद रूम में हवा गर्म हो गई थी, इसलिए पर्दे हटाकर खिड़की खोल दी उसने। मेघा सामान लिए किचन की तरफ गई। रोशनी जाकर पलंग में बैठ गई। फिर उसने गौर किया कि कैमरा गायब है। उसने इधर उधर देखा, टेबल के नीचे कैमरा पड़ा हुआ मिला। ये नीचे कैसे गिरा? उसने कैमरा उठाया और फिर से उसमें उंगली करने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी तस्वीर पीछे से ली। खिचिक करके आवाज के साथ एक हल्की फ्लैश लाइट महसूस हुई। रोशनी चौंक कर पीछे मुड़ी, मगर सब नॉर्मल था। फिर वो सोचने लगी कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे पीछे से किसी ने फोटो निकाला। इतने में मेघा रूम में आ गई। क्या हुआ रोशनी, इधर उधर क्या देख रही हो ऐसे? मेघा ने रोशनी को हैरान देखकर पूछा, यार ये कैमरा नीचे गिरा हुआ था, मैंने इसे उठाया और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरी फोटो खींची। आवाज और फ्लैश लाइट से भी महसूस किया मैंने, रोशनी ने गंभीर स्वरों में कहा। मेघा हंसने लगी, अरे कोई नहीं, तुमसे गलती से कैमरे का बटन दब गया होगा। नहीं यार, अगर ऐसा होता तो फोटो भी तो निकलता, रोशनी ने कहा। तो फिर तुमको गलतफहमी हुई होगी, छोड़ो ये सब, आओ देखो मैंने क्या बनाया है, जरा टेस्ट करके देखो। मेघा किचन की ओर चलने के लिए बोली। 2 पल रोशनी सोचती रही, फिर लगा कि शायद वहम ही है। उसने कैमरे को फिर उसी टेबल पर रख दिया और मेघा के पास किचन में चली गई। रात में दोनों ने डिनर किया, इधर उधर की बातें की और सो गई। मेघा ने उसे हिलाते हुए जगाया, रोशनी उठ, अब तैयार हो, ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे रोशनी, तेरा शरीर तो आग की तरह तप रहा है, काफी गर्म लग रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेघा ने रोशनी के माथे पर हाथ रखा। सच में काफी गर्म था। पता नहीं, मेरा बदन थोड़ा दर्द कर रहा है और कपकपी सी लग रही है, रोशनी ने मुरझाई आवाज में जवाब दिया। ओह, मैं एक काम करती हूँ, नीचे से दवाई ले आती हूँ, तो आज ऑफिस मत जा, आराम कर, शाम तक ठीक हो जाएगी। मेघा नीचे गई और दवाई ले आई। मेघा ने दवा रख दी और ऑफिस चली गई। रूम में रोशनी अब अकेली थी। दोपहर हो चुकी थी। घड़ी भी आवाज करके जाहिर कर रही थी कि 12 बज रहे हैं। रोशनी की आंखें थोड़ी सी खुली। वह उठी और बाथरूम की तरफ गई। उसने ब्रश किया और नहाकर निकल गई। मेघा ने नाश्ता बनाया था, सो रोशनी अपने बेड पर बैठ नाश्ता करने लगी। वो टीवी देख रही थी और नाश्ता कर रही थी। नाश्ता खत्म कर उसने अपनी दवाई ली। कुछ देर तक वो टीवी देखती रही। उसकी आंखें भारी होने लगी, शायद दवा ने असर किया था। उसने टीवी बंद की और बेड पर आराम से लेट गई और गहरी नींद में उतर गई। रोशनी एक बंद कमरे में थी जिसमें अंधेरा पसरा हुआ था
और कुछ फ्लैशलाइट चमक रही थी और रोशनी ने देखा कि कोई सफेद साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। रोशनी मदद के लिए मुंह खोलकर चीखे जा रही थी कि धीरे धीरे वो सफेद धुएं जैसी परछाई रोशनी के करीब आई और फिर उसके मुंह के अंदर घुस गई। रोशनी अचानक नींद से जाग गई और अपने बिस्तर पर बैठ गई। ये एक सपना था, एक बुरा सपना। रोशनी के चेहरे और शरीर में पसीना था, कमरे में अंधेरा पसरा था, पंखा भी बंद पड़ा था, बिजली भी गुल थी। रोशनी उठी और खिड़की से पर्दों को एक तरफ कर दिया जिससे रूम में थोड़ा उजाला हुआ। रोशनी बाहर की तरफ झांक रही थी। मौसम बहुत खुशनुमा था, हल्की हल्की हवाएं बह रही थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ था। इतने में अचानक किसी चीज की गिरने की आवाज आई। रोशनी चौंक कर मुड़ी तो बेड के पास आई तो कैमरा नीचे गिरा मिला। लगता है हवा से गिर गया। उसने कैमरा उठाया और फिर से उसमें उंगली करने लगी। चलता कम है, गिरता ज्यादा है, कैसा कैमरा है तू? रोशनी उस कैमरे से बड़बड़ाने लगी। रोशनी ने उसमें एक बटन दबा दिया। अचानक एक लाल बत्ती जल उठी। अरे ये काम कर रहा है क्या? रोशनी उत्साहित हो गई। उसने कैमरे पर अपनी आंखें टिकाई और रूम की दीवारों पर क्लिक किया। फिर एक लाइट जली और टीर की आवाज के साथ कैमरे ने एक फोटो निकाल दी। रोशनी ने देखा कि फोटो में कुछ खास नजर नहीं आया क्योंकि रूम में ज्यादा उजाला नहीं था, लेकिन रोशनी पूरी उत्तेजित थी। उसने सोचा बाहर निकला जाए, मौसम भी मस्त है और अब उसकी तबीयत भी ठीक है और कैमरा भी चलने लगा था। उसने तुरंत हाथ मुंह धोया और कपड़े चेंज कर निकल गई। नीचे गई तो बिल्डिंग के गार्ड मोहन चाचा उसे मिले। अरे रोशनी बेटी, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मोहन ने पूछा। आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब थी? रोशनी ने पूछा। अरे आज तुमको ऑफिस जाते नहीं देखा तो मेगा बेटी से पूछा कि अकेली जा रही हो तो उसने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मोहन चाचा ने जवाब दिया। इतने में रॉनी भौंकने लगा। लो अब रॉनी भी तुम्हें देख खुश हो गया है शायद, मोहन चाचा ने कहा। रॉनी मोहन का कुत्ता था जो हमेशा उसके साथ रहता था, इस बिल्डिंग की रखवाली करता था। रोशनी रॉनी के सिर और गर्दन पर हाथ फेरने लगी। मोहन चाचा ने पूछा, अरे बेटी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रोशनी ने जवाब दिया, अरे ये तो एक कैमरा है, कल शाम ही समुद्र किनारे मिला था। मोहन चाचा ने फिर पूछा, अच्छा काम कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, एक मिनट मैं आपकी फोटो खींच कर दिखाती हूँ। एक काम करते हैं, आप और रॉनी दोनों एक साथ खड़े हो जाओ। रोशनी ने फोटो क्लिक की। कैमरे में से आवाज आई और एक फोटो निकल गई। रोशनी फोटो पकड़ हवा में कुछ देर झटकाने लगी और फिर रुक गई। फोटो उभर आई। इतनी क्लियर तो नहीं थी मगर ठीक ही ठाक थी। उसने उस फोटो को मोहन चाचा को दे दिया। लीजिए चाचा आपकी फोटो। रोशनी मुस्कुराकर बोली, अरे वाह ये तो बहुत मस्त चीज मिल गई है तुझे। तत्कालीन फोटो निकाल दिया। मोहन चाचा ने भी खुश होते हुए कहा। रोशनी बाहर निकल गई। रोशनी मौसम के मजे लेते हुए इधर उधर कुछ भी अच्छा लगता तो उसे कैमरे में उतारने लगी। फूल, पेड़ और पक्षियों की तस्वीरें निकालने लगी। एक पेड़ पे उसने 2 कौवे बैठे देखे। जो उसे अच्छा लगा उसने उन सब की तस्वीर निकाल ली। चलते चलते अब वो एक छोटे से पार्क में जा पहुंची। वो एक खाली बेंच में जाकर बैठ गई। रोशनी एक एक कर फोटो देख रही थी। ठीक ही ठाक फोटो खींच लेती हूँ मैं। वाह, रोशनी ने खुद से खुद की तारीफ की। अचानक एक बुजुर्ग महिला वहां आकर रोशनी के बगल में बैठ गई। महिला रोशनी को देखने लगी। कुछ देर बाद महिला ने रोशनी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम फोटोग्राफर हो? इस पर रोशनी मुस्कुराकर बोली, जी नहीं आंटी, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। महिला ने प्यार से पूछा, क्या नाम है बेटी तुम्हारा? रोशनी। कहाँ रहती हो? रोशनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस यही मीना अपार्टमेंट है ना, उसके पास वहीं अपने दोस्त के साथ रहती हूँ। रूम में अकेली बोर हो रही थी तो बाहर निकल आई मौसम के मजे लेने। रोशनी ने महिला से पूछा, और आप? महिला ने जवाब दिया, मेरा नाम मालती है, मैं यहीं पीछे एक प्लॉट में रहती हूँ, ललिता अपार्टमेंट में। मैं हर शाम ढलने के बाद यहाँ आकर थोड़ा टहलती हूँ, फिर इसी जगह आकर बैठ जाती हूँ। कुछ देर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज मौसम इतना खुशनुमा है कि थोड़ा पहले ही आ गई। काफी देर तक दोनों में बातें होती रही, बिल्कुल 2 सहेलियों की तरह। रोशनी का मोबाइल बजने लगा। मेगा ने कॉल की थी। मेगा ने सवाल किया, अरे रोशनी कहाँ है तू? अपने रूम में नहीं है? रोशनी ने जवाब दिया, हाँ बाहर निकली थी, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। मेगा ने पूछा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रोशनी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेगा थकावट भरी आवाज में बोली, चल ठीक है तू जल्दी आ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। रोशनी ने कहा, चल ठीक है मैं आती हूँ, और कॉल काट दी। रूम लौटने से पहले रोशनी ने उस महिला की भी फोटो निकाली और उसे दे दी। महिला ने भी खुशी खुशी फोटो खिंचवाई। रोशनी ने कहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आंटी। मालती ने कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर, कल शाम में मिलेंगे कहकर रोशनी वहाँ से रवाना हो गई और अपने रूम की तरफ जाने लगी। मेगा ने कहा, कहाँ घूमने चली गई थी? बस यहीं पास के पार्क में थी, एक आंटी से बात करने में व्यस्त हो गई थी। रोशनी ने मेगा का बेजान चेहरा देखते हुए पूछा, पर तुझे क्या हुआ? मेगा ने जवाब दिया, अरे होगा क्या, आज तू ऑफिस नहीं गई,
तेरे हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ा। पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठकर आंखों की बैंड बज गई, सर भी दर्द से फटा जा रहा है। ओ सॉरी यार, रोशनी ने मायूसी जाहिर की। मेघा मुस्कुराकर बोली, अरे कोई बात नहीं। रोशनी बोली, तू बैठ, डिनर आज मैं रेडी करूंगी। मेघा ने पूछा, और तेरे हाथ में ये कैमरा? रोशनी उत्तेजित होते हुए बोली, ओ हाँ, पता है ये कैमरा काम कर रहा है, मैंने कुछ तस्वीरें भी खींची। रोशनी ने तमाम तस्वीरें अपनी जेब से निकाली और उसे दिखाने लगी। मेघा ने तस्वीरों को देखा और तारीफ की। मेघा ने रोशनी से कैमरा लिया। ला दिखा कैमरा, तू देख जब तक मैं जाकर किचन का काम देखती हूँ। रोशनी हाथ मुंह धोकर किचन की तरफ चल दी। मेघा अब कैमरे के साथ व्यस्त थी। तस्वीरें देख लेने के बाद उसने अब कैमरा हाथ में ले लिया। अब वो भी फोटो निकालना चाहती थी। उसने कैमरा अपनी मुंह की तरफ किया और एक सेल्फी निकालने लगी। एक हल्की फ्लैश लाइट जली और घर की आवाज आई और फोटो निकल गई। मेघा भी बहुत खुश हो गई। उसने कहा, ये तो कमाल है। वो किचन की तरफ गई। वाह रोशनी, ये तो मजेदार है। मेघा ने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। रोशनी रोटी बेलते हुए बोली, है ना? मेघा ने कैमरे से रोशनी की तस्वीर लेनी चाहिए। रोशनी भी मान गई। घर की आवाज के साथ फोटो निकल आई। मेघा बोली, एक बार और साथ में सेल्फी लेते हैं। रोशनी बोली, चलो ठीक है, लेकिन ये क्या, सिर्फ फ्लैश हुआ मगर कोई तस्वीर नहीं निकली। फिर से कोशिश की मेघा ने, मगर फिर वही हुआ, कोई तस्वीर नहीं निकली। मेघा ने कहा, शायद इसकी रील प्लेट खत्म हो गई है। दोनों ने आपस में कहा, कोई बात नहीं, नई रील प्लेट खरीद कर लगा लेंगे। दोनों खाना खाकर सो गए। अगली सुबह रोशनी उठ, सुबह हो गई। रोशनी की आंखें खुली। दोनों नहाकर कपड़े पहनकर तैयार थे। दोनों ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकलने लगे। नीचे पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। सामने गेट के पास लोगों की भीड़ जमा थी। पास जाकर देखा तो मोहन चाचा यानी गार्ड की लाश पड़ी हुई थी। उनके चेहरे से खून ही खून निकला पड़ा था और शरीर पर जख्मों के गहरे निशान थे, जिन पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले या तेज चाकू से काट डाला हो। लाश से बदबू भी आ रही थी। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। इंस्पेक्टर लाश का मुआयना कर रहे थे। लेकिन बात इतनी ही नहीं थी। गेट के बाहर सड़क पर भी एक लाश थी, लेकिन ये किसी इंसान की नहीं बल्कि एक कुत्ते की थी, जिसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसको किसी गाड़ी ने कुचल दिया है। किसी को कुछ नहीं मालूम था ये सब कैसे हुआ। रोशनी ये सब देखकर सोच रही थी कि कल शाम तक तो सब ठीक था। मैं मिली थी और बातें भी की थी, फोटो भी खींचा था, फिर ये अचानक ये हादसा कैसे हुआ। पुलिस के पूछने पर कुछ लोगों ने कहा, साहब कल शाम से रोनी वो कुत्ता काफी भौंक रहा था। आते जाते लोगों पर भी भौंकने लगा था, किसी पागल कुत्ते की तरह, कभी भौंकता कभी चुप हो जाता। हादसा रात में हुआ था, इसलिए किसी ने ये हादसा होते हुए नहीं देखा। पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी सोच में पड़ा। पुलिस ने कहा, हो सकता है ये कुत्ता पागल हो गया हो और इसी ने अपने मालिक यानी इस गार्ड को काट कर मार डाला हो और फिर भागने के चक्कर में सड़क में किसी तेज कार या गाड़ी के नीचे आ गया हो। रोशनी और मेघा भी भीड़ में थे। रोशनी पुलिस और लोगों की ये सब बातें सुनकर हैरान हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक कोई कैसे पागल हो जाएगा और काटने लगेगा, जबकि कल तो सब ठीक था। पुलिस को लाश की शर्ट के ऊपर जेब में से एक फोटो मिला जो खून से सना हुआ था। जाहिर था ये वही फोटो था जो रोशनी ने अपने कैमरे में से निकाला था। रोशनी ने देखा कि वो फोटो खून से तरबदर था। मेघा रोशनी को हिलाते हुए बोली, रोशनी चल, हमें लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। पूरा दिन रोशनी के जहन में वो गार्ड और कुत्ते का हादसा घूमता रहा। वो काम में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। लंच टाइम में भी रोशनी खामोश थी। मेघा ने पूछा, क्या हुआ तुझे? रोशनी बेमन से बोली, कुछ नहीं। तो फिर इतनी उदास क्यों दिख रही है? वो हमारे गार्ड अंकल और रोनी का हादसा मेरे जहन में घूम रहा है। मेघा ने रोशनी को समझाते हुए कहा, अरे जो हुआ बुरा हुआ, पर अब जो हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऑफिस से लौटते वक्त रोशनी रास्ते में ही उतर गई। रोशनी ने कहा, मेघा तू जा, मैं थोड़ा बाहर घूमकर थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मेघा ने उससे कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा सोचना मत, जल्दी आ जाना। रोशनी चलने लगी। वो पार्क की तरफ जा रही थी जहाँ पिछली शाम वो एक महिला से मिली थी। वो सोच रही थी कि वहाँ जाकर बैठ जाए और आंटी से थोड़ी बात करेगी तो शायद उसे अच्छा लगेगा। अभी वो आगे चल ही रही थी कि उसे रास्ते पर दो कौवे मरे पड़े मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही उनकी मौत हुई, मगर खून का कोई निशान नहीं था, बस पड़े हुए थे। रोशनी ये देखकर बहुत भावुक हो गई। रोशनी सोच में पड़ गई, क्या ये एक मनुष्य दिन है? पहले गार्ड और रोनी की लाश, अब इन पक्षियों की लाश। आखिर सुबह से शाम यही देखने को मिल रहा है। वो आगे बढ़ गई, लेकिन अब उसे एक और धक्का लगा। जब वो उस जगह की ओर गई जहाँ रोशनी और वो महिला पिछली शाम एक साथ थे, तो वहाँ लोगों की भीड़ थी। रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद सोचा,
अब क्या हो गया, ये भीड़ क्यों है? रोशनी जब नजदीक पहुंची तो देखा एक महिला की लाश पड़ी हुई है। ये मालती थी, वही महिला जो पिछली शाम रोशनी से मिली थी। ये देखकर रोशनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। कल तक तो सब ठीक था, कल शाम मैंने इनसे कितनी सारी बातें की और कितना अच्छा पल गुजारा था, पर आज इनकी मौत, ये कैसे हो सकता है? वहाँ पुलिस पहले से ही मौजूद थी। हवलदार ने इंस्पेक्टर से पूछा, सर सुबह एक गार्ड और कुत्ते की लाश, फिर शाम में ये एक महिला की लाश, ये चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये महज इत्तेफाक है या कोई मर्डर या फिर कुछ और? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, कह पाना मुश्किल है। गार्ड की रिपोर्ट से जाहिर हुआ है कि उसे किसी कुत्ते ने ही काटा था। और इस महिला के लाश के आसपास देखो, कुछ नारियल गिरे हुए हैं और इसके सर से खून बहे जा रहा है। नारियल का पेड़ और पेड़ के नीचे ये बेंच, हो सकता है ये महिला इस बेंच पर बैठी हो और तेज हवाएं चलने के कारण ये नारियल सीधा इनके सर पर गिरा हो। पेड़ की ऊंचाई देखो कितनी ज्यादा है, इतनी ऊंचाई से एक बुजुर्ग महिला के सर पर नारियल गिरेगा तो क्या होगा? पुलिस ने उस महिला के पर्स की तलाशी ली तो उसमें से एक फोटो मिला। इंस्पेक्टर गहरी सोच में डूबते हुए अपने हवलदार से बोला, जिस तरह से मौत हुई उससे एक हादसा मालूम पड़ता है, मगर ये फोटो का मिलना और सुबह भी उस गार्ड के जेब से फोटो का मिलना कुछ संबंध जाहिर कर रहा है। दोनों की एक जैसी ही पिक्चर, और आखिर माजरा क्या है? रोशनी को अब कुछ आभास हुआ। उसने गौर किया कि जिसकी भी मौत हुई उन सब की फोटो रोशनी ने ही निकाली थी उस कैमरे से। सुबह पहले गार्ड और कुत्ता, फिर रास्ते में पक्षियों की लाश और अब मालती आंटी। रोशनी ने अपने आप से कहा, यानी जिसकी फोटो मैंने निकाली उन सब की किसी न किसी तरह से मौत हो रही है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी ये जानकर कि ये सब उस कैमरे की वजह से हुआ है। वो समझ गई कि अगला नंबर मेगा का है। उसने तुरंत मेगा को कॉल किया। हेलो मेगा, तू ठीक तो है ना? रोशनी घबराई हुई थी। हाँ रोशनी, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? मेगा, तू बस अपना ख्याल रख, मैं तुरंत आ रही हूँ। रोशनी हड़बड़ाकर कॉल रखती है। मेगा को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया है रोशनी को। रोशनी अपनी बिल्डिंग की तरफ दौड़ी चली जा रही थी जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। इधर मेगा आराम से रूम में बैठी टीवी देख रही होती है। कुछ ही देर में दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। मेगा, दरवाज़ा खोल जल्दी, रोशनी की आवाज़ थी। मेगा हड़बड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोल दिया। रोशनी पसीने से लथपथ हांफते हुए अंदर आई। अरे रोशनी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? मेगा हैरान थी। रोशनी ने कहा, मेगा, मुझे मालूम चल गया कि अपने गार्ड और रोनी क्यों मरे। मेगा ने पूछा, क्या मतलब? रोशनी ने जवाब दिया, ये कैमरा, इस कैमरे की वजह से वो सब मरे। मेगा चिल्लाते हुए बोली, क्या बोल रही है रोशनी तू? लगता है तेरा उस गार्ड और उस कुत्ते रोनी की मौत का कुछ ज्यादा ही सदमा चढ़ रखा है। कुछ भी बोल रही है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जिन जिन लोगों की तस्वीर कैमरे से निकाली उन सब की मौत हो रही है। याद है कल शाम मैं कैमरे के साथ बाहर निकली थी। मैं सबसे पहले गार्ड अंकल से मिली, फिर उनकी तस्वीर निकाली थी। उसके बाद मैंने 2 कौवों की फ़ोटो खींची और वो भी आज मुझे उसी रास्ते पर मरे मिले। और कल शाम मैं एक महिला से मिली थी, उसकी भी तस्वीर निकाली थी मैंने, और आज मैं उसी से मिलने गई थी, लेकिन पार्क में उसकी लाश मिली। रोशनी की आंखों में डर साफ दिख रहा था और वो काँप रही थी। ये कैसे हो सकता है? मेगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन रोशनी की आंखें उसे यकीन दिला रही थी कि वो सच बोल रही है। उस कैमरे से तो मैंने अपनी भी फोटो निकाली थी, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब तक बस इतना ही बोल पाई थी मेगा कि तभी अचानक कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। मेगा और रोशनी खामोशी से इधर उधर नजरें घुमाने लगे। तभी अचानक टीवी हिलने लगी और फिर एक झटके में टीवी फूट गई और सारे कांच मेगा के जिस्म में तीर की तरह घुस गए। मेगा के चेहरे में छोटे छोटे कांच के टुकड़े घुस चुके थे और उसकी आंखों में भी कांच ही कांच था। चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। रोशनी साइड में खड़ी थी, इसलिए उस पर कोई आंच नहीं आई। अपनी दोस्त की हालत देख वो पागल सी हो गई और रोने लगी और मेगा तड़प तड़प कर मर गई। रोशनी को समझ आ गया था कि अब उसकी अपनी बारी थी। वो तुरंत उठी और उस कैमरे को तोड़ने के लिए उसे हाथ में लेकर दीवार पर जोर से फेंका, मगर कैमरा टूटने के बजाय किसी रबड़ की गेंद की तरह इधर से उधर उछलने लगा। ये देख रोशनी और ज्यादा डर गई। वो अब भागने की कोशिश करने लगी, मगर तभी किचन से कुछ आवाज आई। रोशनी डरते डरते किचन में गई। उसने देखा फ्रिज हिल रहा था। उसने हिम्मत करके फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो उसमें से सफ़ेद ठंडी हवा बाहर निकलने लगी और पलक झपकते ही हर तरफ वो किसी मोटे धुएं की तरह पूरे रूम में फैल गया। हवा इतनी ज़्यादा थी कि उसे ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था।
पूरा रूम किसी बर्फीले पहाड़ जितना ठंडा हो चुका था। रोशनी ठंड से बुरी तरह ठिठुर रही थी। वो भागने के लिए रूम के दरवाजे को खोल रही थी, मगर वो जाम हो चुका था। रोशनी का शरीर ठंडा होने लगा था, उसकी नसें जमने लगी थी। वो चिल्लाने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उसके हलक से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। उसका सारा शरीर सफ़ेद हो चुका था, जैसे कोई इंसान कई दिनों बाद किसी बर्फ से निकला हो। उसके होठ सफ़ेद और सूखे हुए थे और आंखें बड़ी बड़ी खुली रह गई और रोशनी की भी मौत हो गई। पुलिस को रूम में रोशनी और मेघा की लाश बरामद हुई और वो कैमरा भी और उनकी तस्वीरें भी। पुलिस को ये समझ आ गया था कि कैमरा और तस्वीर और इन सब मौतों के बीच गहरा संबंध था, लेकिन पुलिस कभी पता नहीं कर पाई कि वो कैमरा किसका था और कहाँ से आया था। बहरहाल उस एक रहस्यमय हॉन्टेड कैमरे को उस शहर के म्यूजियम में रख दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि और किसी की मौत ना हो सके।